कोशिश तो यही करते हैं ज़्यादा युवा आएँ, लेकिन कभी आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन उनको आना ही पड़ेगा। आज ये है तो कल को वो भी आएंगे। जब इन्हें मार पड़ेगी ना, जब मार पड़ती है तो भागता है। अब देखिए, जब मैं गवर्नमेंट में चले हूँ, जब उनका रिजर्वेशन रुक जाता था तब हमारे पास आते थे, भाई साहब मैं आपका SC का हूँ और मेरा रिजर्वेशन रुक गया है। तो इसी जब तक इन पर मार पड़नी पड़ेगी ना, ये आएंगे नहीं। मार पड़ रही है तो आते जाएंगे। अब क्या हो रहा है, संविधान को बदलता जा रहे हैं ना, सारी नौकरियाँ ख़त्म कर दी ना, अब कहाँ जाएंगे जब नौकरी खत्म करी सारे। और इनको पिटाई होती है ना, जो वहाँ जाते हैं उसमें कांवड़ लेने के जाते, कौन जाते हैं, एक गरीब जाते हैं, साले पिटते हैं ना जाके। सही बात, उनकी पिटाई हुई, कई कांवड़ियों के नाम पूछ करके मंदिर में जाकर के उनकी पिटाई हुई है। मैं तो उनको सालों को जूते मारने चाहिए ऐसे आदमी को। क्यों जाते हो तुम कांवड़ लेने के लिए, क्या तुम्हारा हक कांवड़ लेने का। और रही मंदिर की बात, मंदिर क्यों जाते हो भाई। एक मंदिर, एक गरीब आदमी ये उसको मंदिर को ईंट बनाता है, रगारा बनाता है, मंदिर मूर्ति बनाता है और जाके वहाँ स्थापना की जाती है। और जब वही आदमी जब मूर्ति बन जाती है तो वहाँ पर उसको जाने से मना करते हैं। वो कहते प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अरे तुम उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डालोगे, क्या जिंदे आदमी जो मर गया उसको डालो ना प्राण प्रतिष्ठा। ऐसा अंधविश्वास फैला रहे हो और कि हम प्राण प्रतिष्ठा डाल देंगे। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है, अगर प्राण डालना, प्राण डाल दो, मारो ना। जो जहाँ हमारे उस पर बॉर्डर पर जाते हैं हमारे जो सैनिक मरते हैं, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा डाल दो, प्राण डाल दो उनको, ताकि वो आगे लड़ सके। ये सारे अंधविश्वास है। लगातार हर बार हम लोग वीडियो में दिखाते हुए नज़र आए कि किस तरीके से वो जो बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं उसमें शिविर लगाए जाते हैं कि जो लोगों को सामरण बनाया जाए। उसी में आज हमारे साथ जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें भी लोगों को बड़ी सारी कन्फ्यूज़न है। लेकिन पहले शिविर के बारे में जान लेते हैं, फिर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। सर पहले तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर JR बौद्ध, केंद्रीय शिक्षक, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, मुंबई। मुंबई से हैं? अच्छा, कितने दिन का ये शिविर लगाया हुआ है आपने? 10 दिन का। हर बार लगाते हैं? जब भी अनुमति मिलती है बॉम्बे से तब लगता है। तो कितने सालों से ये शिविर लगाया जा रहा है? हम तो पहली बार केंद्रीय शिक्षक बना के यहाँ पर भेजे गए, और इसके पहले कब लगा है बॉम्बे से, कब अनुमति मिल के आई है वो आप बता पाएंगे कि चूँकि आप दिल्ली निवासी हैं। चलिए एक बार इस सर से जान लेते हैं, इनका थोड़ा पहले परिचय भी ले लेते हैं। आप पहले अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर RS गौतम है। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी फॉर इंडिया का केंद्रीय शिक्षक बौद्धाचार्य हूँ और राष्ट्रीय संगठक भी हूँ, नेशनल ऑर्गेनाइजर। मैंने 2003 में केंद्रीय शिक्षक और बौद्धाचार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और तब से दिल्ली में आज तक बहुत सारे शिविर लग चुके हैं। तो 2005, 11, 7 बहुत सारे शिविर लग चुके हैं और यहाँ पढ़ाई चली जाती है। केंद्रीय शिक्षक भी बनते हैं, बौद्धाचार्य बनते हैं, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अच्छा, लोगों में लगातार एक दुविधा रहती है, कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि जिस समाज को बाबा साहब ने जोड़ने की बात करी थी, जिसमें एकता की बात करी थी, वहीं कहीं ना कहीं वो बंटवारों में बट गया है, टुकड़ों में बट गया। यानी कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के 2-3 पार्ट हो गए हैं। तो ओरिजिनल कौन सी है और नकली कौन सी है, ये भी जान लेते हैं। देखो ऐसा है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया चाहे कितने टुकड़ों में बट जाए, लेकिन असली तो यशवंतराव अम्बेडकर के, जो भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर हैं, इनके वाली असली, क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र है ना वो कम से कम 10-15 स्टेटों में चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। हर शिविर, हर महीने शिविर लगता रहता है। और है दूसरे वाले, अगर वो भी अगर काम कर रहे हैं ठीक है, जो जगह ने काम करी है, लेकिन असली तो ये हम इसी को मानेंगे जो मीरा ताई अम्बेडकर वाली, बाबा साहब वाली, असली यही है। लेकिन बाबा साहब ने तो एक होने की बात करी थी। जब टुकड़ों में ही समाज हो जाएगा तो फिर शिविर लगाने का भी क्या फ़ायदा है, जब टुकड़ों में ही समाज बट गया तो? देखिए, अगर इस बात को मान लो, RSS के कितने टुकड़े हो चुके हैं? RSS के तो टुकड़े नहीं है, उसके संस्था के बहुत सारी है ना, उसकी संस्था, लेकिन चलती तो एक की है ना RSS की मेन। तो हमारी भी एक ही चलती है। कहाँ चलती है सर? कल एक प्रोग्राम हुआ था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ही, जिसमें तमाम लोग देखने के लिए मिले थे। राज रतन अम्बेडकर के नाम पर वहाँ पर भीड़ देखने के लिए मिली थी, लेकिन आए नहीं थे। मेरा एक सवाल है, ऐसे ही कुछ लोग हैं जैसे यशवंत राव के नाम से भीड़ आ जाती है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि ये तो आपस में ही दोनों के टुकड़े हो रखे हैं, तो समाज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में होता है और वो ये सोचता है कि जब यही लोग बंटवारे में तो हमारा क्या होगा। भी देख ले, जो जैसे बहुत सारे आदमी मच्छर पैदा हो जाते हैं ना, वो बाद में ख़त्म ही हो जाते हैं। जो मोटे अच्छे होते हैं वो आगे चलते रहते हैं। जो संस्था है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा
वो जो मीरा ताई वाली है ये आगे चलती रहेगी और ये आगे भी चल रही है। और रही राज रतन वाली बात, राज रतन तो अब तो वो उसमें RPA का अध्यक्ष बन गया है, अब क्यों आएगा वो? उसने तो छोड़ दिया, वो तो धोखा दे दिया उसने तो इन आदमी को। अब राज रतन को चाहिएगा अगर आना है तो भाई दोनों परिवार तो है इनका, परिवार के साथ मिलते हैं। इनके पिताजी ने क्यों केस डाला इनके ऊपर? अगर राजरतन के ऊपर इनके मीरा ताई इनके परिवार के ऊपर इनके पिताजी ने अशोक राव मुकुंद राव ने केस डाला था। तो हम तो चाहते हैं अगर ये एक परिवार है, परिवार को मानते हैं और संस्था को चलाना चाहते हैं तो हाथ मिलाइए ना उनसे, आज ही ना उनके छोटा मिलकर के आइए, वो उनको माफ़ कर देंगे और वो संस्था में ले भी लेंगे, इनको चल सकते हैं। चलिए, तो क्या लग रहा है कि मतलब भविष्य में जो बुद्धिस्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया है, क्या एक होने का आसार है? बिल्कुल होने के आसार हैं और ये बहुत जल्दी ही हम प्रयासरत हैं और प्रयास कर भी रहे हैं। और शायद जो राज रतन वाले जो यहाँ भंडारी CS भंडारी की और हमारी शायद एक हो जाए, इसमें प्रयास हमारा जा रहा है। में होने वाला जो कार्यक्रम है उसमें यशवंत राव जी आ रहे हैं, क्या उनको भी बुलाया गया, इन्वाइट किया गया है? किसको? हाँ, उनको किया गया, लेकिन इनका बहुत ही सुरूल विजय है और उसके हमारे राष्ट्रीय जो समर्थन मिला कि नहीं? किसका? यशवंत राव जी का। वो उनकी तो है ही, उन्हीं का समर्थन है, उन्हीं के तो चल रही है, उन्हीं के। नहीं, राज रतन का तो वो यहाँ आने की संभावना भी नहीं है, हमने उन्हें इनविटेशन भी नहीं दिया। इनविटेशन क्यों देंगे भाई? तुम अलग से निकल रहे हो, अलग से बना रहे हो, अगर आना तो इसी में आ जाओ ना, हम आपको इनविटेशन देंगे, मान भी देंगे, सम्मान भी देंगे, लेकिन आना पड़ेगा यहाँ। बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है, लेकिन तमाम शक्लें वही देखने को मिलती है जो हर साल दिखाई देती है। पिछले साल भी वही लोग थे, इस साल भी कहीं ना कहीं वही लोग। तो क्या आपके दिन भी ऐसा ही होता है? देखिए, हमारा प्रयास रहता है हर आदमी को जोड़ने का, और जितने भी जैसे हम ये शिविर लगा रहे हैं, इसमें जो हमारे शिवार्थी बैठे हैं, इनका भी ये फर्ज बनता है जाकर के अपने इलाके में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार फैलाएं, शाखा बनाएं, संस्कार कराएं। और ये सारे काम जब तक हमारे संस्कार बौद्धों के नहीं होंगे तो कैसे पता लगेगा हमारा? तो इनसे भी हम उम्मीद करते हैं और हम यही कोशिश करते हैं हर इलाके में जाकर के बौद्ध धर्म की शाखा बनाएं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें और उनको साथ लेकर के चलें। अच्छा, आपने बौद्ध धर्म की बात करी, बौद्ध धर्म की शाखाएं बनाई, जिस तरीके से तमाम लोगों की शाखाएं, बौद्ध धर्म की अगर अब हम बात करें तो आज जो तमाम लोग अपने आप को बुद्धिस्ट बताते हैं, वो यहाँ पर आकर के अम्बेडकर भवन में हो या बुद्ध विहार में हो, वो यहाँ पर सब जगह बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, ये बोलते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं। लेकिन घर पे जाने के बाद वो जय श्री राम, घर में चिड़ियाघर, उनकी बीवियाँ की जागरण कीर्तनों में जाती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये आज का सवाल नहीं है। 185 ईसा पूर्व में वीरभद्र मोदी की हत्या करके जिसको मनु कहते हैं, उसने हत्या करके सारे बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया, सारे भिक्षुओं को कत्लेआम कर दिया गया और तब से मनु स्मृति लिखा करके हमारा बिल्कुल आना जाना बंद कर दिया गया। उस आदमी ने हजारों सालों से हमें गुलाम बना के रखा है, हमें इस तरह जकड़ दिया अंधविश्वास में कि हम बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ तो भिक्षु के घर में खुद हिंदू रीति रिवाज चल रही है। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो हम उनको समझाएंगे, अगर भाई इसको आप छोड़ दो। हमारा काम समझाने का, प्रयास करने का, हमको छोड़ा भी देते हैं। अच्छा, आपने एक संस्कार की बात कही कि आप बहुत भिक्षुओं को तैयार करते हैं कि वो समाज में जाए, लोगों के संस्कार कराए, नामकरण करें, कई तरीके की प्रक्रिया आपने बताई। लेकिन एक ढंग से देखा जाए तो जो संस्कार है वो आज भी बौद्ध हो या कोई और हिंदू से रिलेटेड धर्म हो, लेकिन वो सारे के सारे संस्कार कराने शमशान घाट जाते हैं, क्योंकि सारे शमशान हिंदुओं के बने हैं, बौद्धों के कोई शमशान ही नहीं। देखिए, इस बारे में हमने कई बार लेटर लिखा गवर्नमेंट को, मैंने भी खुद लेटर लिखा था, बहुत पहले जब जनरल सेक्रेटरी था मैं, तो उसमें लिखा था भी हमारे 15-16 मांगे थे हमारे अपने से ये होने चाहिए। लेकिन हिंदुओं में और बौद्धों में फ़र्क क्या है? हिंदुओं में भी जलाते हैं और बौद्धों में 2 तरह के संस्कार होते हैं। जो ये एक तो उनको जला भी सकते हैं, दूसरा उनको मतलब उनकी वही मजार भी जैसे वो कहते हैं ना, दफना सकते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रक्रिया चलन है। अब कहते हैं कि अब भाई इनका क्या करोगे, क्योंकि बड़े बड़े हम बौद्ध धर्म के अंदर अस्थियों को रखने का प्रचलन है। जैसे आप देखिएगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर जानते हो, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज भी उसमें एक पेटी में भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई हैं, लेकिन उसको क्या कहते हो कि कृष्ण की अस्थियाँ हैं। अरे कृष्ण की अस्थि कहाँ से? हिंदुओं में तो अस्थि रखने का प्रयोजन ही नहीं है, तो उसको अस्थि हुए कहाँ से होगी? अब वो बौद्धों का था, वहाँ तो भगवान की दत्त की धातु रखी थी।
अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, उसके बाद खत्म करते हैं। आखिरी सवाल सर ये है कि कई लोग जो है, बहुत लोग जो अपने अंतिम संस्कार के वक्त पर बहुत भिक्षुओं को बुलाते हैं और वो हिंदुओं के शमशान में भी उन्हें ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदू पंडित जो होते हैं उन्हें संस्कार करने की अनुमति नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी संस्कार कराता हूँ। अगर संस्कार जाता हूँ तो मैं अपने त्रिशन पंचशील जो अपना नियम है उसके हिसाब से कराता हूँ। वो पांडे हैं, वो सिर्फ लकड़ी वगैरह लगा देंगे, उनसे कहोगे भाई हम संस्कार बौद्धों से कराने तो हट जाते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। चलिए आप एक और आखिरी सवाल मेरा कि ये जो श्रावण शिविर लगा है इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या बताया रहती है इसे ज्वाइन करने के लिए? देखिए, इसमें ज्वाइन करने के लिए है जो हमारे 60 से 65 साल तक के हैं वो इस शिविर में बैठ सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर बैठेंगे तो घुटने वगैरह उनके काम नहीं करेंगे, वो क्या सिखाएंगे। और इसके साथ साथ हाँ, ये नियम अब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने लागू किया है कि जो भी बौद्धाचार्य बनेगा वो कम से कम 10वीं पास होगा। 10वीं पास से ऊपर सारे श्रम नहीं माने जाएंगे, ऐसा प्रवचन किया गया है। और दूसरे जो है हम इनको सिखाते हैं बहुत सारे जितने संस्कार सिखाते हैं, 4 आर्य सत्य सिखाते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग सिखाते हैं, तो वो शिगाल सूत्र सिखाते हैं, निर्वाण परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण सिखाते हैं। मतलब इस तरह हर रोज़ 4 विषय लेके चलते हैं। और आर्य अष्टांगिक मार्ग सिखाते हैं, इसके साथ वो पारमिताएँ भी सिखाते हैं, इसके बाद आपके जय मंगल अठगाथा भी सिखाते हैं। मतलब सारी चीज़ें का जो है हमारे संस्कार की है वो सारी हम इनको सिखाते हैं। कम से कम 4 विषय पर डे, 10 दिन का लगा लिए, 10 चौक 40 विषय हम इनको पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें सीनियर सिटीजन देखने के लिए मिलता है शिविर के अंदर, युवा क्यों नहीं देखने के लिए मिलता है? क्योंकि युवा अगर आएगा तो उसकी आने वाली जनरेशन को भी समझा पाएगा। हम कोशिश तो यही करते हैं ज़्यादा युवा आएँ, लेकिन कभी आ नहीं पा रहे, लेकिन एक ना एक दिन उनको आना ही पड़ेगा। आज ये हैं तो कल को वो भी आएंगे। जब है ना मार पड़ेगी ना, जब मार पड़ती है तो भागता है। अब देखिए, जब मैं गवर्नमेंट में हम चले हूँ, जब उनका रिजर्वेशन रुक जाता था तब हमारे पास आते थे, भाई साहब मैं आपका SC का हूँ और मेरा रिजर्वेशन रुक गया है। तो इसी जब तक इन पर मार पड़नी पड़ेगी ना, ये आएंगे नहीं। मार पड़ रही है तो आते जाएंगे। अब क्या हो रहा है, संविधान को बदलता जा रहे ना, सारी नौकरियाँ ख़त्म कर दी ना, अब कहाँ जाएंगे? जब नौकरी खत्म करी सारे और इनको पिटाई होती ना, जो वहाँ जाते हैं उसमें कावन लेने के जाए, कौन जाते हैं? एक गरीब जाते हैं, साले पिटते हैं ना जाके। सही बात, उनकी पिटाई हुई, कई कावड़ियों के नाम पूछ करके मंदिर में जाकर के उनकी पिटाई हुई है। मैं तो उनको सालों को जूते मारने चाहिए ऐसे आदमी को। क्यों जाते हो तुम कावड़ लेने के लिए? क्या तुम्हारा हक कावड़ लेने का? और रही मंदिर की बात, मंदिर क्यों जाते हो भाई? एक मंदिर, एक गरीब आदमी उसको मंदिर को ईंट बनाता है, रगारा बनाता है, मंदिर मूर्ति बनाता है और जाके वहाँ स्थापना की जाती है। और जब वही आदमी जब मूर्ति बन जाती है तो वहाँ पर उसको जाने से मना करते हैं। वो कहते प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अरे तुम उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डालोगे क्या? जिंदे आदमी जो मर गया उसको डालो ना प्राण प्रतिष्ठा। ये क्यों? सवाल बड़ा है। क्यों ऐसा अंधविश्वास फैला रहे हो? और कि हम प्राण प्रतिष्ठा डालने, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? अगर प्राण डालना, प्राण डाल दो, मारो ना। जो जहाँ हमारे उस पर बॉर्डर पर जाते हैं हमारे जो सैनिक मरते हैं, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा डाल दो, प्राण डाल दो उनको, ताकि वो आगे लड़ सके। ये सारे अंधविश्वास है, इनको समझाना पड़ेगा। और जब समझाने के लिए हम जैसे या आप जैसे को भी आगे आना पड़ेगा। जब तक आप जैसे हम जैसे आगे नहीं आएंगे तो इसको कैसे समझाया जा सकता है? बाबू जी, ये 5 तारीख के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, 5 तारीख में तो हमारा समापन दिवस होगा। हाँ, तो उसके लिए क्या कार्यक्रम क्या है आपका? कार्यक्रम किस तरीके से समाप्त होगा, कौन आ रहा है, क्या है कार्यक्रम? हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और समता सैनिक दल के चीफ कमांडर इन चीफ हैं SK भंडारी जी आ रहे हैं यहाँ पर। और क्योंकि मेरा तो हमारे जो हैं भीमराव यशवंतराव भी आने थे, लेकिन उनका कल बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो वो सब नहीं आ पाए। मेरी आज भी बात उनसे हुई है, तो आज तो उसमें श्रावस्ती गए हुए हैं, तो इस वजह से उनका बिजी शेड्यूल है। और शेड्यूल होने के बाद फिर तो वो भी आते हैं। अभी आने 10-15 दिन के बाद आ जाएंगे, फिर दिल्ली में आएंगे वो। तो अब आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं। और भी हमने बहुत सारे आदमियों को इन्विटेशन दिया है, जो आएंगे उनका वेलकम है। और वेलकम के साथ उनका प्रवचन देंगे, बताएंगे दशहरा क्यों होता है, क्यों बना। ये विजयदशमी के लिए तो बनाए जा रहे हैं। विजयदशमी है क्या चीज़? ये सम्राट अशोक की तो विजयदशमी है जी, बाबा साहब की तो विजयदशमी है। ये तो इन्होंने जबरदस्ती कर लिया। ये तो हमारी जो ज़्यादा कथाएँ हैं ना, उन कथाओं को चुरा करके इन्होंने विस्तार दे दिया और कुछ नहीं है। सही बात। चलिए चलते हैं आगे। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार हम जो बुद्धिस्ट समाज के अंदर जो एक्टिविटी होती है हम लगातार दिखाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।